नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स हिमाचल के लिए। आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं हेमराज चौहान। जानते हैं क्या है आज दिन भर की मुख्य खबरें। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक 90 चुनाव हारी, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में रही है असफल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पशु मित्र भर्ती पर सरकार को घेरा, कहा बेरोजगारों के साथ हुआ है धोखा। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने जाठिया देवी में लगाया रक्तदान शिविर, मानव सेवा को बताया संस्था का उद्देश्य। नालागढ़ के रामशहर में सिंचाई योजनाओं में लाखों की चोरी, पुलिस कर रही है जांच। जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर संघ 26 अगस्त को करेगा सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, विधानसभा का होगा घेराव। अब खबरें विस्तार से। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में अब तक 90 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की हार का ये जो सिलसिला है, ये लगातार साल दर साल चला जा रहा है। अब बिहार चुनाव की बारी है। बिहार चुनाव में भी कांग्रेस को यही डर सता रहा है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संसद में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए आए दिन वो वॉकआउट कर देती है। इस देश की जनता का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। लोगों से जुड़े मुद्दे संसद में नहीं उठा पा रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस लगातार ईवीएम मशीन में गड़बड़ होने के आरोप लगा रही है। अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस शासित राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री कैसे चुनाव जीते हैं। अगर वहां गलत हुआ है तो उन्हें तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सत्ता का जितना दुरुपयोग कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, इतना शायद ही देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। इस्तेमाल किया जो सड़क पे वो कर सकते थे, सदन चर्चा करने के लिए। डेमोक्रेसी इज फॉर डिबेट, डिस्कशंस एंड डिसीजन मेकिंग। और पार्लियामेंट के सदन को अगर केवल राजनीतिक अखाड़ा, हुल्लड़बाजी और केवल प्ले कार्ड दिखाने के लिए रखा है, तो कांग्रेस को गंभीरता से सोचना चाहिए कि देश की जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद भी किया और प्रमुख मुद्दों को उठाने में विपक्ष असफल रहा। और एक एसआईआर की जो बात करते हैं, उसमें हमने आंकड़े देकर कहा था कि अगर यही आंकड़े हैं तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश जी से लेकर स्टालिन जी तक सब लोगों के चुनाव क्या ऐसे ही हुए हैं? तो उनको तो इस्तीफे सबसे पहले दे देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पशु मित्र भर्ती किए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पशु मित्रों की भर्ती करने के बाद उन्हें 5,000 रुपए प्रति महीना देंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखे जाएंगे, ना ही ये रेगुलर होंगे, ना ही ये आउटसोर्स पर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के साथ कांग्रेस सरकार उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले बेरोजगारों को 58 साल की पक्की नौकरी दिए जाने की बात कही थी, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद पशु मित्रों को भर्ती करने के युवाओं के भविष्य को खराब कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है और उसकी निंदा करती है, जबकि कांग्रेस सरकार ने जो वादे सत्ता में आने से पहले किए थे उन्हें पूरा करना चाहिए था। आज प्रदेश भर में लोगों को सस्ता इलाज नहीं मिल पा रहा है। हिम केयर और अन्य योजनाओं के तहत इलाज बंद किया गया है। सत्ता में आने के बाद इन्होंने स्कूल बंद कर दिए और 1.5 लाख के करीब जो पद हैं उनको समाप्त कर दिया। अन्य संस्थान भी बंद कर दिए गए। सरकार की हालत पतली है। उन्होंने कहा है कि 40,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद सरकार का हाल खराब है। केयर से इलाज कराना था, उसका इलाज बंद हो। जो आयुष्मान से इलाज करा रहा था, उसका इलाज बंद हो। कल भी मैं मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, सारे सरकारी अस्पतालों में हिम केयर का, आयुष्मान का इलाज बंद हो। कोई इलाज, गरीब त्रस्त है, सरकार मस्त है। सारे प्रदेश में भारी बारिश के कारण सड़कें बंद है, आवागमन बंद है। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है।
रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता, इससे बड़ा कोई दान भी नहीं होता। दुनिया में कितने ही लोग हैं जो रक्त ना मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसी कमी को पूरा करने और मानवता की रक्षा और सेवा के उद्देश्य से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन हर साल रक्तदान शिविरों के माध्यम से रक्त एकत्रित कर सेवा दे रहा है। इसी के चलते सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जाठिया देवी के निरंकारी भवन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आईजीएमसी हॉस्पिटल से आई हुई चिकित्सकों की टीम ने 35 यूनिट रक्त एकत्रित किया। क्षेत्रीय संचालक नरेंद्र कश्यप ने बताया कि फाउंडेशन इस तरह के रक्तदान शिविर समय समय पर आयोजित करती है, जिसमें सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्रित किया जाता है। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन क्षेत्रीय संचालक नरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। इस उपलक्ष्य पर फाइल संयोजक क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं सायरी, डगियाना, फाइल के अलावा आसपास के संतों ने इसमें भाग लिया। नरेंद्र कश्यप ने कहा, बाबा हरदेव सिंह जी ने रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं का अमर संदेश देकर रक्तदान को मिशन की आध्यात्मिक सेवा का अभिन्न अंग बना दिया। ये संदेश आज भी प्रत्येक निरंकारी भक्त के हृदय में सेवा और समर्पण की प्रेरक लौ बनकर जीवंत है। यह महाअभियान केवल रक्तदान नहीं बल्कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की करुणा, सेवा और एकत्व के संदेश को जीवन में उतारने का सजीव माध्यम है, जो हमें सिखाता है कि मानवता ही सर्वोच्च धर्म है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, निरंकारी मिशन का, जिनकी की असीम कृपा से आज का जो ये इवेंट यहाँ पे हो रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप, ये ऑर्गेनाइज़ करने का यहाँ पे जो है वो अवसर मिला है। और निरंकारी मिशन जो है इस तरीके के इवेंट जो है वो पिछले काफ़ी वर्षों से, तकरीबन 38 वर्षों से जो है इस तरीके के रक्तदान शिविर का जो है वो आयोजन कर रहा है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर हम बात करें कि पिछले 38 वर्षों में जो है तकरीबन 13 लाख प्लस यूनिट जो है वो ब्लड डोनेट किया गया है। और अगर हम बात करें पिछले एक वर्ष की 2024-25 की अगर बात करें तो 2024-25 के अंदर ही अकेले जो है वो 1,46,000 जो है यूनिट ब्लड जो है वो डोनेट करके किया गया है। और जिस प्रकार से डॉक्टर्स बताते हैं या जो आंकड़े हैं कि एक यूनिट से जो है वो तकरीबन 3 जो है वो ज़िंदगियां जो है वो बचाई जाती है। तो इस तरीके से जो अगर योगदान हम देखें तो 13 लाख यूनिट को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो तकरीबन 39 लाख जो है वो ज़िंदगियां जो है निरंकारी मिशन ने जो है वो रकत दे करके जो है बचाई है। तो इसी कड़ी में आज यहाँ पर जो है हमारा शिमला जो जोन है उस जोन के अंतर्गत हमारी एक ब्रांच सायरी यहाँ पर पड़ती है और इनका जो भवन है वो जाठिया देवी में है। यहीं पर आज जो है ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और यहाँ पर भी जो बढ़ चढ़ करके जो है वो उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डोनर्स के अंदर जो है काफ़ी बढ़ चढ़ करके डोनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता है, लोग आगे आकर के ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो मेरा जो है सभी से, नौजवानों से, सभी से यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ करके ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो हर चीज़ का एक अल्टरनेटिव है, लेकिन रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसलिए इसको महादान कहा गया है, रक्तदान महादान। हमीरपुर में ग्राम पंचायत उखली के तहत आने वाले गौटा क्षेत्र में स्वर्गीय बसंती देवी की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर पहुंचे। रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए रक्तदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। एम्स बिलासपुर और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की स्वास्थ्य टीमों ने रक्तदान की प्रक्रिया को पूरा करवाया। अनुराग ठाकुर के साथ इस दौरान कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर बिलासपुर में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि स्वर्गीय बसंती देवी की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर उनके बेटे जनसेवक एवं उखली पंचायत के उप प्रधान सुशील ठाकुर ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि रक्तदान करने से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वर्तमान हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोबाइल स्वास्थ्य सेवा बेहतर कार्य कर रही है। इसकी पहल 14 अप्रैल 2018 को आवा देवी के मंदिर से हुई थी।
आज भी आप जाइए ट्रॉमा सेंटर्स में या अस्पतालों में, एक्सीडेंटल केसेस हो तो अधिकतर में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और उस समय सेम ब्लड ग्रुप के डोनर को ढूंढना केवल मुश्किल हो जाता है। कई बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं जो मिलते भी नहीं। जल शक्ति विभाग पैरा वर्कर संघ ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 26 अगस्त को संघ के सदस्य सत्र के दौरान विधानसभा के समीप हल्ला बोलेंगे। इसके साथ ही संघ ने सरकार को हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दे दी है। 2017 में भर्ती किए गए पैरा वर्कर्स ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक उनके लिए स्पष्ट नीति बनाई ही नहीं गई। पिछले 7 वर्षों से कर्मचारी अस्थायी तौर पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। काफी लंबे समय से सरकार से अपनी मांगों को लेकर वे संघर्षरत भी हैं। पैरा वर्कर संघ के अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बावजूद इसके सरकार की ओर से उन्हें वार्ता के लिए कोई न्योता नहीं आया, ना ही उनकी मांगों पर कोई चर्चा की गई। सरकार उनकी ओर बेरुखी का रवैया अपनाए हुए है। मजबूरन पैरा कर्मचारी 26 अगस्त को विधानसभा के समीप चौड़ा मैदान में हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करेंगे। है क्या, हमें तो पता ही नहीं है कि हमारी पॉलिसी है क्या और कितनी है, तो ना वो हमें बताया जाता है, ना हमें कोई अवकाश है। कोई किसी की दुर्घटना होगी, कोई कुछ हो गया तब भी हमें कोई लाभ नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, इस बार जो हमारी संख्या है वो 2,500 से 3,000 के बीच जो है पैरा कर्मचारी जो शिमला में घेराव करेंगे। नालागढ़ उपमंडल के तहसील रामशहर के पहाड़ी हलके में ऊखू और मनलोक कला गांव की सिंचाई स्कीमों में चोरी की सनसनीखेज वारदात ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। चोरों ने पहले मनलोक कला सिंचाई स्कीम का ताला तोड़कर मोटर, स्टार्टर और अन्य कीमती सामान चुराया। उसके बाद ऊखू सिंचाई स्कीम में भी ताला तोड़कर सामान लूट लिया गया, जिसमें दोनों योजनाओं के करीब 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। ग्रामीण विकास समितियों ने रामशहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भी दावा कर दिया है। मनलोक कलां ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा कि चोरों ने हमारी सिंचाई स्कीम का ताला तोड़कर मोटर, स्टार्टर और अन्य जरूरी सामान चुरा लिया। उखू स्कीम में भी यही हुआ। दोनों योजनाओं में 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि ये स्कीमें किसानों के लिए जीवन रेखा हैं और चोरी की वजह से खेती का काम ठप हो गया है। उखू ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष कमलकांत ने बताया कि मनलोक कलां की समिति के सदस्यों ने उन्हें फोन पर चोरी की सूचना दी थी। इसके बाद जब वे अपनी स्कीम पर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे वो ताले हमने देखे कि ताला टूटा हुआ है, बारिश जो 4-5 दिन पहले जो बारिश हुई उसके बाद का मामला लग रहा है कि बहुत अभी 4-5 दिन पहले या 3-4 दिन के बीच में ये हुआ है। अभी हम रामशहर थाना रामशहर में FRI फर्स्ट ये करवाने आए हैं, दोनों प्रधान और साथ में कमेटी के सदस्य भी हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून में बड़े ही श्रद्धा भाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर सहज पाठ में भोग डाले गए। उसके बाद कीर्तन दरबार का आयोजन हुआ। कीर्तन दरबार में सुखमणि कमेटी सहित रागी जत्थों द्वारा गुरबाणी का कीर्तन गायन हुआ और गुरबाणी विचार साझा किए गए। इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन हुआ। इसमें गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु अर्जुन देव जी तक की वाणी शामिल है। आज ही के दिन पहली बार हुक्मनामा लिया गया था। सारी संगत ਨੂੰ अवगत कराया गया कि पहले प्रकाश गुरपुरब ते की उपदेश गुरु पातशाह जी ने बख्शे। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने 5वें पातशाह जी ने जो पहला प्रकाश है ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ करवाया ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ जो हुक्मनामा है बाबा बुढ़ा जी द्वारा लिया गया। जो पहला हुक्मनामा सी संतां के कारज आप खुलोया हर काम करावन आया राम। हुक्मनामा लिया ते सारे ही जगत ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ कि ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਵਾਰਨਗੇ। ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੇ कीर्तन हरजा श्रवण किया, आनंद माणिया। हमारी बेस्ट डायमंड रिंग डिजाइन्स। लड़की देखने गए थे तो पहली बार में पसंद कर ली थी। और दिखाइए। इनकी तरह गारंटी के साथ आती तो हाँ कर लेता।
हैप्पी एनिवर्सरी। सबसे अनमोल मुस्कान खिलती है सिर्फ हीरो से। सजाइए अपने खास पल, वर्मा ज्वेलर्स। आज दिन भर में हेमराज चौहान के साथ बस इतना ही। ताजा अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स हिमाचल। और हाँ, हर अपडेट और खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि हम हैं सच की राह पर सबसे आगे। फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।